नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मेष राशि वालों, आपकी गरीबी और कंगाली का सबसे बड़ा कारण है आपकी ही आदत, जो आप अपने दैनिक जीवन में रोज करते हैं। समय रहते हैं अभी इन्हें बदल लीजिए, आपकी ज़िंदगी भी पूरी तरह से बदल जाएगी। सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखेगा। तो आइए शुरू करते हैं। मेष राशि वालों, मनुष्य के सामान्य व्यवहार में आम तौर पर कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो अक्सर देखने में सामान्य लगती हैं, मगर इन आदतों का हमारे जीवन पर अच्छा और बुरा दोनों तरह का प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इन आदतों की वजह से आपको ग्रह दोष भी लग सकता है। यहाँ तक कि कुछ बुरी आदतों की वजह से आपके शुभ ग्रह का प्रभाव भी कमज़ोर हो सकता है। ये अच्छी या बुरी आदतें हमारी तकदीर की दिशा तय करती है और इनसे यह भी पता चलता है कि व्यक्ति सुखी होगा या अमीर होगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके जीवन को नई दिशा प्रदान करेगी। सबसे पहली आपकी आदत है यहाँ वहाँ थूकने की आदत। क्या आपको भी बार बार इधर उधर थूकने की आदत पड़ चुकी है? शिष्टाचार के नज़रिए से भी इस प्रकार का व्यवहार गलत है, तो वहीं ज्योतिष शास्त्र में भी इनके कई नुकसान बताए गए हैं। बार बार थूकने की आदत से आपका सूर्य कमज़ोर होता है, जो कि आपके कर्म भाव को प्रभावित करता है। इससे आपकी नौकरी और करियर पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। इससे मान सम्मान की हानि होती है और हार्ट वाली दिक्कत भी आपको इसी से होती है। दूसरा, झूठी थाली नहीं छोड़ना, यानी कि खाना खाकर झूठी थाली को वहीं पर छोड़ देना अच्छे व्यवहार को नहीं दर्शाता। वहीं से चंद्रमा और शनि का अपमान भी माना जाता है। वास्तु के हिसाब से ऐसे लोगों के पास सफलता कभी नहीं टिकती। कड़ी मेहनत करने के बाद भी इस बुरी आदत के प्रभाव से सफलता इनसे कोसों दूर रहती है। अगर हम घर आए मेहमान को अच्छी नज़र से नहीं देखते तो इसे राहु का अपमान माना जाता है। जब भी हमारे घर पर कोई बाहर से आए, चाहे मेहमान हो या कोई काम करने वाला, उसे स्वच्छ पानी जरूर पिलाएं। ऐसा करने से हम राहु का सम्मान करते हैं और ऐसे घर में कभी भी राहु का दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। घर के पौधे आपके परिवार के सदस्यों जैसे होते हैं, उन्हें भी प्यार और थोड़ी देखभाल की ज़रूरत होती है। जिस घर में सुबह शाम पौधों को पानी दिया जाता है, वहाँ बुध, सूर्य और चंद्रमा का सम्मान करते हुए परेशानियों का डट कर सामना कर पाने का सामर्थ्य होता है। परेशानियां दूर रहती हैं। जो लोग नियमित रूप से पौधों को पानी देते हैं, उन लोगों को डिप्रेशन, एंग्जाइटी जैसी परेशानी नहीं जकड़ पाती है। कभी भी भूलकर अपनी घर की देहरी पर जूते ना उतारे और ना ही अपने यहाँ आने वाले मेहमानों को ऐसा करने दे। इससे सौभाग्य और समृद्धि घर से दूर हो जाती है। जूतों का संबंध न्याय के देवता शनि से होता है। जूतों को उनके यथा स्थान पर रखने की बजाय इधर उधर फेंकने से शनिदेव की कृपा आपको नहीं प्राप्त होती है। तो दोस्तों, कभी भी जूतों को इधर उधर नहीं रखना चाहिए। और उन लोगों का राहु और शनि खराब भी होता है जो लोग जब भी अपना बिस्तर छोड़ते हैं तो उनका बिस्तर हमेशा फैला हुआ होगा, सिलवटें ज़्यादा होगी, चादर कहीं, तकिया कहीं, कंबल कहीं होगा
उस पर ऐसे लोग अपने पुराने पहने हुए कपड़े तक फैला के रखते हैं। ऐसे लोगों की पूरी दिनचर्या कभी भी व्यवस्थित नहीं रहती, जिसकी वजह से वे खुद भी परेशान रहते हैं और दूसरों को भी परेशान करते हैं। इससे बचने के लिए उठते ही स्वयं अपना बिस्तर समेट दें। जीवन आश्चर्यजनक रूप से सुंदर होता चला जाएगा। पैरों की सफाई पर हम लोगों को हर वक्त खास ध्यान देना चाहिए, जो कि हम में से बहुत सारे लोग भूल जाते हैं। नहाते समय अपने पैरों को अच्छी तरह से धोए। कभी भी बाहर से आए तो 5 मिनट रुककर मुंह और पैर धोए। आप खुद यह पाएंगे कि आपका चिड़चिड़ापन कम होगा, दिमाग की शक्ति बढ़ेगी और क्रोध धीरे धीरे कम होगा, आनंद बढ़ेगा। रोजाना खाली हाथ घर लौटने पर धीरे धीरे रोज घर से लक्ष्मी चली जाती हैं और उस घर के सदस्यों में नकारात्मक या निराशा के भाव आने लगते हैं। इसके विपरीत घर लौटते समय कुछ ना कुछ वस्तु लेकर आएं, उससे घर में बरकत बनी रहती है, उस घर में लक्ष्मी का वास हो जाता है। हर रोज घर में कुछ ना कुछ लेकर आना वृद्धि का सूचक माना जाता है। ऐसे घर में सुख, समृद्धि और धन हमेशा बढ़ता जाता है और घर में रहने वाले सदस्यों की भी तरक्की होती है। अक्सर देखने में आता है कि पति और पत्नी झगड़ा करने के बाद अपना सारा गुस्सा खाने पर उतारते हैं और भोजन नहीं करते। वास्तु में इस आदत को बहुत ही अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से माँ अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है। साथ ही झूठन बिल्कुल ना छोड़े, ठान ले, एकदम तय कर ले, पैसों की कभी कमी नहीं होगी, अन्यथा 9 ग्रहों के खराब होने का खतरा सदैव मंडराता रहेगा। तो दोस्तों, वास्तु का दोष सदियों से, युगों से पहले से ही चलन में। पुराणों के अनुसार भगवान विश्वकर्मा जी ने अलग अलग युग में सोने की लंका, इंद्रप्रस्थ और द्वारिका का भी भव्य निर्माण वास्तु से किया है। वर्तमान समय में लोगों के पास अच्छा भला मकान होने के बाद भी घर में सुख, शांति, औलाद और पैसों की कमी रहती है। अगर वास्तुशास्त्र के अनुसार सभी अभावों के लिए घर का वास्तु ही जिम्मेदार होता है। घर में कौन सा कमरा कब किस हिसाब से बनाना है, ये सब वास्तु पे ही डिपेंड करता है। घर में कभी भी दक्षिण दिशा के मुख्य द्वार वाला भवन नहीं होना चाहिए। यदि ले तो भवन के बाहर मुख्य द्वार के ऊपर पंचमुखी हनुमान मंदिर की स्थापना करें। इससे भवन का दोष समाप्त होगा, विपत्तियों से छुटकारा मिलेगा। पश्चिम, पूर्व, उत्तर दिशा मुख वाले भवन को प्राथमिकता दें। ध्यान रखें कि भवन के सामने कोई भारी वृक्ष नहीं होना चाहिए, अन्यथा घर के मुखिया की युवावस्था में अकस्मात मृत्यु होने की आशंका रहती। पीपल और बरगद के वृक्ष कष्ट नहीं देते, लेकिन घर के सामने बाधा उत्पन्न जरूर करते हैं। इससे वास्तु वेद भी कहते हैं, घर के पास किसी वृक्ष की छाया अगर भवन पर पड़े तो इस पेड़ को प्रतिदिन जल से सींचना चाहिए। घर में कभी अनार का पेड़ नहीं लगाना चाहिए और न ही कांटे वाले पौधे लगाना चाहिए, वरना आपके दुश्मनों की संख्या बिना किसी वजह के बढ़ सकती है। घर के ब्रह्मा स्थान पर सदैव तुलसी का पौधा लगाएं, नित्य उसकी पूजा करें, जोत जलाएं। घर के बाहर और ऊपर बड़े पत्ते वाले पौधे खुशहाली देते हैं। घर में गणेश जी की प्रतिमा रखें, उनका मुख घर के अंदर हो, उनकी पीठ घर के बाहर हो। घर में कभी खून वाले, युद्ध वाले, शाहकार देवी देवता की तस्वीर व रक्तपात वाले उग्र रूप धारण किए चित्र नहीं लगाना चाहिए। हमेशा शांत स्वभाव, प्रसन्न मुद्रा वाले और स्थिर चित्र लगाए, इससे घर में शांति रहती है। घर की दीवारों पर लाल रंग नहीं होना चाहिए। लाल रंग उग्रता, रक्त का प्रतीक है। घर हल्के रंगों का होना चाहिए, जैसे नीला, पीला, क्रीम, ऐसा होना चाहिए। घर में कोई समस्या ज़्यादा परेशान कर रही हो तो फिश बॉक्स, एक्वेरियम का प्रयोग करें। प्रतिदिन मछलियों को भोजन दें। घर की छत पर कभी भी उल्टे मटके और बर्तन नहीं रखें। घर में सीढ़ियों के नीचे कोई निर्माण ना करें और ना ही कोई सामान रखें। घर में मंदिर हमेशा पूर्व उत्तर दिशा में होना चाहिए। रसोई में कभी भी सिंक और गैस सिलेंडर एक साथ ना रखें, इस बात का ध्यान रखें।
तो मेष राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात करी आप ही की कुछ ऐसी आदतों के बारे में, कुछ ऐसे वास्तु दोष के बारे में जो आपको परेशानी में डाल सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी लिखिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल ऑप्शन को क्लिक कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।